अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि वीडियो की एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सवाल आपके दिमाग और हमारे दिमाग में भी अक्सर चलता है कि कब्र का पहला रात में क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और लोग उस पर मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा सब देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। जब लोग मुर्दे को कब्र में दफनाकर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है और वो बहुत डरने लगता है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि मुर्दे को अपना हाथ भी नजर नहीं आता। जब मुर्दे को दफनाकर लोग चले जाते हैं तो दो फरिश्ते काली और नीली आंखों वाले आते हैं और उस मुर्दे से सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रही होती है और वो मुर्दा उसे हटाना चाहेगा, लेकिन इतनी ताकत नहीं होगी कि उस बिच्छू को अपने ऊपर से हटा सके। आप जब भी कब्रिस्तान जाते हैं तो देखते होंगे कि दो कब्रें आपस में मिली होती है, लेकिन वो अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है, किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मज़े ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में अपने बच्चों को प्यार से दबाती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी दाएं पसली बाएं पसली में घुस जाती है। बेनमाजी इंसान को कब्र इतनी तेज दबाती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में मिल जाती है। किसी की कब्र में जहन्नुम की खिड़की खुली होती है और किसी की कब्र में जन्नत की हवाएं चल रही होती है। गुनहगार बंदे की कब्र में एक अंधा सांप डाल दिया जाता है। वह सांप जब एक बार डसता है तो उसका दर्द 40 साल तक नहीं जाता। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोजख के गड्ढों में से एक गड्ढा। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है। जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा दीन क्या है। तो जो नेक होंगे वो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाकर पूछेंगे कि ये कौन साहब है। जो नेक होगा वो कहेगा कि ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन साहब है, तो वो कहेगा कि हाय अफसोस मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की हवाएं आने लगती है। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे गर्म लूह आने लगती है और उसके लिए जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पर अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही डरावना होता है। उसके हाथों में लोहे की राड होती है जिससे वो गुनहगार को मारता है। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नुम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुम हमारे सवालों के सही जवाब ना दे पाते तो तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नुम होती। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खो दिया है। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पे ईमान ले आता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होता। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज तक चौड़ी और 70 गज तक लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है। और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है तो इससे उसकी पसलियां इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती है और उसकी कब्र में जहन्नुम की आग की गर्म लू आती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है
اور जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है। तो वो मुर्दा फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बताकर आ जाऊं कि मैं कामयाब हो गया। तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, अब तुम आराम से सो जाओ, अब तुमको तुम्हारा अल्लाह ही क़यामत के दिन जगाएगा। और फिर वो मुर्दा आराम से सो जाता है। और गुनहगार बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्ते के पास लोहे के राड होंगे जिससे वो गुनहगार को मारेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से बचाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की वजह से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।